जनाना अस्पताल में संविदा पर कार्यरत नर्सिंग कर्मचारियों ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को ज्ञापन देकर रखी अपनी बात। संविदा पर कार्यरत नर्सिंग कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा अचानक हटाने की कार्रवाई से सभी परेशानी में हैं। नई भर्ती में उन्हें शामिल करने की रखी मांग। मेरा नाम माया नाथावत है। मैं 3 साल से जनाना अस्पताल में काम कर रही हूँ। हम 21 जने यहाँ लगे हुए हैं। 3 साल बाद हमारे को एकदम हटा दिया गया, कोई कारण नहीं, कोई शिकायत नहीं हमारी, उसके बावजूद हमारे को हटा दिया गया। 7,000 में हम यहाँ काम कर रहे हैं, 3 साल से लगातार अच्छी सेवा दी है। आज तक हमारी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सरकार को, हॉस्पिटल को हमारी तरफ से। हम यही चाहते हैं कि हमारी सेवा बहाली की जाए। जी, अभी एक तरफ तो वैकेंसी निकली भी है यहाँ की, और फिर भी आपको बाहर कर दिया। फिर भी बाहर कर दिया उनको भी हमारे हिसाब से ही लिया, वो भी 18,000 में, वो भी संविदा के हिसाब से ही है, कोई हमारे से चेंज नहीं है। उनकी भी नौकरी हमको प्लेसमेंट पे लिया है, उनको राज्य में से लिया है, उनको उनकी 18,000 तनख्वाह दे रहे हैं और हमको 7,000 से 3 साल हो गए लगातार हमको यहाँ काम करते हुए। किसी ने हमारी आज तक सुनवाई नहीं करी है। उसके बावजूद कोई बात नहीं, हमने 7,000 में काम करा, उसके बावजूद भी हमको हटा दिया गया। हमारा घर बार कैसे चले, एकदम हटा दिया। आज 10 तारीख को हटा दिया, पूरे महीने की सैलरी नहीं, हम बच्चों का घर कैसे चलाएंगे, कैसे फीस देंगे। 1 तारीख से स्कूल खुलने वाली है हमारी, बच्चों की फीस कैसे भरेंगे हम लोग। कोई किसी ने नहीं सोचा हमारे को, कोई 10 दिन की तनख्वाह भी नहीं देगा हमारे को, हमें पता है ये सब चीज़। 25-25 तारीख तक हमारी तनख्वाह आ रही है, कोई बात नहीं, हमने चलाया कैसे भी करके घर को, लेकिन कोई नहीं सोच रहा। सरकार की 10 दिन में हटा दिया, पूरे महीने की तनख्वाह या कुछ भी सोच समझ के तो करते हमारे लिए जो काम करना था इनको, हमारी सेवा बहाली के लिए या किसी तरीके से काम करते। आज आप मिले हैं जिससे क्या रहा? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कर रहे हैं आपके लिए काम। आश्वासन के बाद भी फिर भी आपकी कोई कार्रवाई नहीं होती, फिर आगे नहीं मिलेगी तो फिर हम आगे करेंगे, उग्र जो भी धरना देंगे, सब धरना दे रहे हैं। आज 15 दिन से हमारे बैठे हैं जेलन हॉस्पिटल में, 227 आदमी वहाँ बैठे हैं, 21 आदमी यहाँ बैठे हैं, जनाना हॉस्पिटल, सब जगह हम धरना दे रहे हैं। समस्या ये बहुत ज़्यादा गंभीर है। राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है, हमको त्वरित रूप से अचानक से हटा दिया गया है। इससे अस्पताल के अंदर मरीजों को बहुत असुविधा हो रही है। हम जो 21 नर्सिंग कर्मी हैं यहाँ पे, हमको हटा दिया। इनमें से हम कई लोग ऐसे हैं जो कि ओवर एज हो रहे हैं। आज हम 40-42 साल के हो चुके हैं। हमारी स्थिति है कि अभी तक भी हम निविदा में काम कर रहे हैं। हमारे लिए किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है राज्य सरकार के पास में। वो संवेदनशील सरकार है, लेकिन असंवेदनशील व्यवहार कर रही है, बर्ताव कर रही है, जिसके प्रति हमें बहुत खेद है और हम लोग इस चीज़ से मानसिक संताप में हैं। हमारे लिए राज्य सरकार निविदा कर्मचारियों के लिए क्या कर रही है? एक तरफ निविदा कर्मचारियों के लिए बोर्ड बनाया जा रहा है, लेकिन इधर से हटा दिया गया है, तो उस बोर्ड में शामिल किसको किया जाएगा? उस बोर्ड में शामिल अगर राज्य सरकार कर रही है तो किसे करे? जब निविदा कर्मचारी हटा दिए तो बोर्ड किस लिए गठन किया गया है? इस चीज़ पे राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जिस प्रकार दीपक खारोल जो SMS जनाना अस्पताल में कार्यरत था, सेवा समाप्ति के संताप से अचानक उसने जहर खा लिया, आत्मदाह कर लिया, उसके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, ये भी मैं मांग रखना चाहूँगा अजमेर ज़िले की तरफ से। सरकार इसके ऊपर अपना उचित रवैया दे। आपका नाम? रविंद्र कुमावत। हमारे जो प्लेसमेंट के नर्सिंग कर्मचारी है 21 आदमी, इनको राजकीय महिला चिकित्सालय से बिना नोटिस दिए निकाल दिया गया है। इनके घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया और इसी चक्कर में जयपुर में भी निकाला गया है। वहाँ से एक हमारे नर्सिंग साथी ने मानसिक अवसाद में आके आत्महत्या कर ली है। अब बताओ, हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे साथियों की बहाली वापस की जाए। अभी भी जरूरत है? अभी बिल्कुल आदमी की ज़रूरत है। यहाँ अलग अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं और अलग अलग वो ऑपरेशन थिएटर भी खोले जा रहे हैं अलग, इनमें भी आदमी नहीं है और यहाँ पे और इनको है जिनको हटाया जा रहा है। सर अब बताओ आप, हम क्या करें? पब्लिक परेशान हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर, जनता परेशान हो रही है। जहाँ 21 आदमी काम कर रहे थे वहाँ 5 आदमी रह गए हमारे यहाँ पे, क्या करेंगे सर इनका हम? इसलिए हम तो सरकार से आश्वासन ये चाहते हैं कि इनको हमारे 21 भाई बहनों की बहाली वापस की जाए साहब। आपका नाम? दीपक सेन, नर्सिंग स्टाफ।